जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वॉइस ऑफ सनातन में। इस संसार में अनेकों बुद्धिजीवी प्राणी हैं, धर्मात्मा हैं, विद्वान हैं, ब्रह्मचारी हैं और अनेक प्रकार के हर भाषा में महारत हासिल करने वाले विद्वान भी हैं। तो जब विद्वान हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो इसके अपोजिट विपरीत भी होंगे, जैसे कि मूर्ख है, अविद्वान है, अधार्मिक है, ऐसे लोग भी होंगे। तो आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि वह व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, वह किस प्रकार से व्याख्यान करता है, किस प्रकार की बातें कहता है, किस शास्त्र के अनुसार कहता है और किस विचारधारा से संबंध रखता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। एक व्यक्ति जो कि उस आतंकवाद की विचारधारा से संबंध रखता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। आतंकवाद की विचारधारा क्या? कुरान। उस कुरान के अनुसार वह व्यक्ति चलता है और चलते चलते वह व्यक्ति एक ऐसा व्याख्यान देता है, ऐसी परिभाषा देता है जो कि सनातन परंपरा के बिल्कुल विरुद्ध है। और वह जो व्याख्यान देता है, वह परिभाषा देता है, वह भी सनातन विचारधारा की एक इतिहास के आधार पर एक पुस्तक है, उसका प्रमाण देते हुए देता है। जी हाँ दोस्तों, वह प्रमाण देता है महाभारत का। वह महाभारत के अनुसार एक अधार्मिक अविद्या वाला प्रमाण देता है और लोग सुनते हैं। वह बहुत बड़ा सेमिनार करता है, अनेकों सभाएं करता है, वो बड़े बड़े लोग, अनेकों प्रकार से लोग वहां पर आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत बड़े सेमिनार करता था, पहले भारत में करता था, लेकिन उसे धर्म विरोधी व देश विरोधी कहे जाने के कारण उसे भारत से बर्खास्त कर दिया, उसे तड़ीपार कर दिया, उसे भगा दिया। अब जिस व्यक्ति को तड़ीपार ही कर दिया हो, जिस व्यक्ति को राष्ट्र से भगा ही दिया गया हो, तो आप समझ सकते हैं वह व्यक्ति कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बताने जा रहे हैं। वह व्यक्ति है डॉक्टर जाकिर नाइक। डॉक्टर लगाता है अपने नाम के आगे, पता नहीं पीएचडी करी है, किस प्रकार की है, किस प्रकार नहीं की, कितनी बुद्धि है, कितना विवेक है, कितना ज्ञान है उसमें, वह वो जाने। वह व्यक्ति है डॉक्टर जाकिर नाइक। यह व्यक्ति अपने सेमिनार में एक व्याख्यान देता है। कोई हिंदू पर्सन होगा, उससे वह बात करता है, एक हिंदूवादी व्यक्ति होता है, उससे बात करता है। बात करने के बाद वो प्रमाण देता है। मांस खाना तो मुसलमान विचारधारा में ही नहीं, इस सनातन परंपरा में, हिंदू विचारधारा में भी है। हिंदू विचारधारा के जितने भी सहायक ग्रंथ हैं, पुस्तक हैं, सनातन परंपरा के जितने भी ग्रंथ हैं, उन सभी में भी मांस के बारे में लिखा गया है, मांस खाने के बारे में लिखा गया है, मांस को यज्ञ में आहूत करने के लिए लिखा गया है। वह व्यक्ति ऐसा कहता है। आप इस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। से लग रहा है आनंद आपका नाम है, आप हिंदू है, आपको गलतफहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपकी मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़े महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे। आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा। युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था। वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में, पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजी पाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। आपने यह वीडियो देखी,
इस वीडियो में यह बुद्धिहीन मनुष्य नहीं, एक मनुष्य के भेष में जानवर, पशु के समान बुद्धि रखने वाला व्यक्ति, यह अपने आप को ना जाने संस्कृत का कितना बड़ा विद्वान समझता है, ना जाने अपने आप को संस्कृत का कितना बड़ा ज्ञाता समझता है, ना जाने अपने आप को यह समझता है कि मैं तो संस्कृत का बहुत बड़ा श्रेष्ठ एक विद्वान हूं, मैंने संस्कृत का अध्ययन बहुत किया है। पता नहीं इसने कहां से संस्कृत का अध्ययन कर लिया, कहां से संस्कृत को पढ़ लिया। अरे इस व्यक्ति को तो अभी संस्कृत के वर्ण उच्चारण करने भी नहीं आते होंगे। इस व्यक्ति ने अष्टाध्यायी का पहला सूत्र याद नहीं किया होगा, लेकिन अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं ही हूं जो संस्कृत का भाष्य कर सकता है, मैं ही हूं जो संस्कृत की विवेचना कर सकता है, संस्कृत के मंत्रों की, शब्दों की, सूत्रों की, श्लोकों की विवेचना कर सकता है। अपने आप को ऐसा समझता है। इस व्यक्ति ने प्रमाण दिया महाभारत का अनुशासन पर्व अध्याय 88। लेकिन इस मूर्ख को यह नहीं पता कि महाभारत में अनुशासन पर्व में 88 अध्याय है भी या नहीं भी है। महाभारत में तो केवल 33 अध्याय है अनुशासन पर्व में, और उसके बाद फिर अश्वमेध आदि पर्व स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में 33 अध्याय है, लेकिन यह कहता है अनुशासन पर्व का 88 अध्याय, 88 अध्याय में लिखा हुआ है इस प्रकार से कि इस प्रकार से बलि देना, मछली को देना, गाय को देना, घोड़े को देना, पशुओं को देना, इस प्रकार से उनका मांस देना, लाल मांस देना, इस प्रकार का प्रमाण देता है। अब इस मूर्ख को कौन समझाए कि सबसे पहली बात तो महाभारत में अनुशासन पर्व में 33 अध्याय है। उसके बाद दूसरा, इसने श्लोक नहीं बताया कि किस श्लोक में लिखा हुआ है, ये 2 जगह फेल हो गया। अब तीसरी बात, अब वास्तव में हम महाभारत का ही अध्ययन करते हैं, महाभारत में से ही देखते हैं कि ऐसा कहा भी गया है नहीं कहा गया। तो युधिष्ठिर और भीष्म का उसमें वर्णन है, यह सच है। अब उसमें भीष्म कहते क्या है, किस प्रकार से कहते हैं, वह जान ले पहले, उसके बाद इसकी बात अपने आप ही झूठी साबित हो जाएगी। हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, आप स्वयं ही बुद्धिपूर्वक आकलन कर सकते हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म से, पितामह, संसार यात्रा का भली प्रकार निर्वाह करने की इच्छा रखने वाला मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को कैसा स्वभाव बनाकर और किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए। यह कहा जाता है 6ठा अध्याय, जिसका श्लोक नंबर 4 है। अगले श्लोक में, 5वें श्लोक में और 6ठे श्लोक में भीष्म जी कहते हैं, हे राजन, मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर से होने वाले 3, वाणी से 4 प्रकार के और मन से 3 प्रकार के कर्म, इस प्रकार कुल 10 प्रकार के कर्मों को त्याग दे। सबसे पहला बताया प्राणियों को मारना, हिंसा, चोरी करना और पर स्त्री से संसर्ग करना, ये 3 शरीर से होने वाले पाप है। इन सब का परित्याग कर देना उचित है। यहाँ पर बताया गया है कि प्राणियों को मारना, प्राणी किसे कहते हैं कि जिसके अंदर प्राण हो, जो जीवित हो, उसको मारना। यहाँ पर क्या बताया गया है, इन कर्मों से हमें त्याग कर देना चाहिए, इन कर्मों को छोड़ देना चाहिए। अगर कोई करता भी है, पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए, अगर करता भी है तो इन्हें छोड़ देना ही उचित है, ऐसा भीष्म जी कहते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर इसकी यह कट गई कि भीष्म जी वहां पर यह कहते हैं कि उस प्रकार से इसमें बलि देना, मछली को डालना, गाय को बलि देना, घोड़े की देना और लाल मांस को इस प्रकार से करना, भीष्म जी यहाँ पर यह कहते हैं। इसमें आगे 21वें अध्याय में यह अनुशासन पर्व भी चल रहा है, जिसमें भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद होता है। इसमें 21वें अध्याय का 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां इन श्लोकों में क्या कहा गया है। भीष्म जी कहते हैं 12वें श्लोक में, मनुस्मृति का प्रमाण देते हुए, मनु का कथन है, जो मनुष्य न मांस खाता है, न पशु हिंसा करता है, न दूसरों से हिंसा कराता है, वह सब प्राणियों का मित्र होता है। यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति मनुष्य किसी दूसरे से ना तो हिंसा करवाता है और ना स्वयं करता है, किसकी, पशु हिंसा करता है, वह सभी प्राणियों का मित्र होता है। यहाँ पर महर्षि मनु का प्रमाण देते हुए महाभारत में भीष्म जी कहते हैं। उससे अगले श्लोक में 13वें में क्या कहा गया है, 13वें में कहा गया है, जो मनुष्य मांस का परित्याग कर देता है वह सब प्राणियों में आदरणीय, सब जीवों का विश्वसनीय और सदा साधुओं से सम्मानित होता है।
इसमें कहा गया है कि जो मनुष्य मांस का परित्याग कर देता है वह सब प्राणियों में आदरणीय हो जाता है, वह सब जीवों का विश्वसनीय और साधुओं से सम्मानित होता है। इस प्रकार का वह व्यक्ति दूसरों की दृष्टि में हो जाता है। यहाँ पर भीष्म जी कहते हैं, और ये दुष्ट व्यक्ति, ये मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है। इसने महाभारत का अध्ययन किया है, इसने महाभारत को पढ़ा है, जो इस प्रकार की यह बातें बोल रहा है। चलो कोई नहीं, हम मूर्खों की ज्यादा मुंह नहीं लगते, हम तो सिर्फ ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं इस द वॉइस ऑफ सनातन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसमें आगे ही इसी अध्याय में 14वां श्लोक, उसमें क्या बताया गया है, आप बड़े विचार से और ध्यानपूर्वक सुनना। इसमें कहा गया है, जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। यहाँ पर इतना कह दिया कि जो व्यक्ति दूसरे के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, अर्थात दूसरे का मांस का मतलब है दूसरे के मांस को खाना चाहता है और फिर अपने आप में मांस बढ़ाना चाहता है, उससे निर्दयी और नीच मनुष्य इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसमें इस प्रकार का वह भीष्म जी युधिष्ठिर से कहते हैं। उसके बाद अगला, इसमें अब जो ऐसा करता है उसे फल क्या मिलता है, कैसा फल मिलता है, इसके बारे में भी भीष्म जी बताते हैं। इसी अध्याय के 11वें श्लोक में भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर, जो मनुष्य नियम पूर्वक व्रत का पालन करता हुआ प्रति मास अश्वमेध यज्ञ करता है और जो केवल मद और मांस का त्याग देता है, उन दोनों को एक सा ही फल मिलता है। अर्थात एक तो अश्वमेध आदि यज्ञ और दूसरा यह मांस और मदिरा को त्याग देता है, इन दोनों का फल एक सा ही मिलता है। तो यहाँ पर देखो कि एक तो अश्वमेध आदि यज्ञ और दूसरा मांस, इन दोनों का जो कर्म का फल मिलता है वह एक प्रकार से ही मिलता है। इतनी तुलना की गई है। जो व्यक्ति मांस का त्याग कर देता है, और यह दुष्ट व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति कहता है कि मांस खाने के बारे में, मांस से बलि देने के बारे में उसमें लिखा हुआ है, इस व्यक्ति को क्या पता, यह व्यक्ति धूर्त व्यक्ति, मक्कार व्यक्ति, यह क्या जाने, अरे इन मदरसे छाप व्यक्तियों को कहां से आ गई संस्कृत पढ़नी, कहां से इनको संस्कृत का भाष्य आ गया। यह तो व्यक्ति झूठे हैं, फरेबी हैं, धूर्त हैं, मक्कार है, नीच किस्म के लोग हैं। अरे इनमें बुद्धि कहाँ, इनमें ज्ञान कहाँ, मांस खा खाकर इनका दिमाग भी मांस की तरह ही हो गया, अर्थात पशु की तरह ही हो गया है, बुद्धिहीन हो गया है। आप सभी ने आकलन कर ही लिया होगा इस वीडियो के माध्यम से, जैसा हमने प्रमाण दिया है, आप सभी ने प्रमाण देख भी लिए होंगे। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, हमने केवल और केवल महाभारत का प्रमाण दिया है, जैसा कि इसने वीडियो में बताया था। यह तो शुरू में ही गलत साबित हो गया, उसके बाद भी फिर हमने कहा चलो कोई नहीं और प्रमाण देते हैं, तो हमने महाभारत के अनेकों प्रमाण दिए। ऐसे अनुशासन पर्व में ही ना जाने कितने प्रमाण और भरे हुए हैं, लेकिन मांस खाने के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ। अब इस मूर्ख व्यक्ति को कौन समझाए जो पहले से ही तड़ी पार कर रखा है। तो इसकी बातों को, इसी की ही नहीं, जितने भी मुसलमान के बहुत बड़े वो बनते हैं, स्कॉलर्स बनते हैं, बहुत बड़े विचारक बनते हैं, बहुत बड़े विद्वान बनते हैं, इनको कुछ नहीं पता, इनको कुरान के बारे में नहीं पता, इनको अल्लाह के बारे में नहीं पता, इनको किसी के बारे में नहीं पता। ये क्या हमें बताएंगे, ये हमारे शास्त्रों का हमें बताएंगे कि इस प्रकार से उसमें लिखा हुआ, इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ। अरे पहले दुष्ट मनुष्य, मूर्ख मनुष्य, पहले अपने शास्त्रों के बारे में तो जान लो, अपने शास्त्र क्या, उन्हें अपनी ही विचारधारा के बारे में जान लो, तभी तो हमसे आप किसी प्रकार का प्रश्न करोगे, किसी प्रकार की बात बताओगे, हमारे शास्त्रों में से बताओगे। पहले उनको देखो, उनमें क्या क्या, कितनी अश्लीलता भरी हुई है, किस प्रकार का लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, हम अगली वीडियो में कुरान की ऐसी व्याख्यान करेंगे, ऐसी बखिया उधेड़ेंगे जो आप वीडियो को देखकर पहली बात तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी, उसके बाद और भी बहुत चीजें उसमें प्राप्त होती रहेंगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे लिए नहीं, अपने लिए ही, अपने लिए भी नहीं, इस धर्म के लिए, अपने सनातन परंपरा के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके अपने मित्र आदि से भी हमारा भी अपना भी YouTube चैनल सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि समय समय पर आपको वीडियो समय समय पर सबसे पहले उपलब्ध होती रहे। तो सभी को जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ।